अ, मेरी चिंता जो बात जिस ओर इशारा ओम प्रकाश सिंह करे उससे आगे की है, चूंकि मुझे तो सूत्रधार की भूमिका तब भी निर्वाह करनी है जब परिणाम आ रहा होगा, उस दिन भी मैं इस चिंता में। ये मत मानिए हाइपर, मतलब एक नमूना बता रहा हूं, एग्जाम्पल है, ये नहीं मान लो कि जो मैंने बोल दिया वही परिणाम आएगा, मैं क्या जानूं क्या आएगा। मान लीजिए आया कि बलिया, गाजीपुर में इंडिया जीता, बलिया में इंडिया हारा, ऐसा बोलेंगे? क्या तमाशा हो जाएगा? रामपुर में इंडिया धूल धूसरित हो गया, ऐसा बोलेंगे? सुल्तानपुर में इंडिया जीत गया, ऐसा बोलेंगे क्या? इसलिए खैर, और एक बात और कह दूं, सारे मित्रों के लिए काम की होगी, मनोज यादव के भी काम की होगी, विकास ये श्रीवास्तव जी के, उमेश यादव, सबके काम की होगी। 2019 अच्छी जानकारी है, अब मैंने मेहनत करी ली तो आप लोगों को भी वो जानकारी दे देना चाहिए मुझे। 2019 में जो जितने दल लड़े थे, 650 के आसपास देश में चुनाव लड़े पंजीकृत, उनमें 75 दलों के नाम में इंडिया या इंडियन लगा है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। 75 के क्या, उनमें से अधिकांश का खाता ही नहीं खुला, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दे तो ऐसे, ठीक। 50 दल ऐसे हैं जिनमें भारतीय या भारत लगा था, क्या उनकी भी क्या दुर्दशा हुई वो भी देख लो, भाजपा को छोड़ के। इसलिए ऐसा बौरा न मानो हिंदुस्तान की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को कि कुछ लगा लेने से बिक जाएगा, ना बिकेगा। स्कूल अपनी यूनिफॉर्म बदल दे, उससे स्कूल की प्रतिष्ठा ऊपर नीचे हो जाएगी, रिजल्ट बदल जाएगा क्या? नहीं ना। पहले मान लीजिए काली ने करे, फिर हरी कर दे, तो उससे स्कूल का रिजल्ट नहीं बढ़ता। रिजल्ट बढ़ेगा बच्चे के पढ़ने से और टीचर के पढ़ाने से। मनोज जी ठीक बात है ना? वरना तो जितने 75 पार्टियां हैं जिनके नाम के आगे इंडिया और इंडियन लगा है, उन सबको रोली चंदन लगा देना चाहिए था जनता को, नहीं लगाया किसी को, बोले भगाओ इनको, सब फर्जी है। वैसे ही 50 के आगे भारत और भारतीय लगा था, उनका भी ताला बंद कर दिया। मनोज जी। अमिताभ जी, ये बात सोच के एनडीए को खुश होना चाहिए कि 75 इंडियन और 50 भारतीय लगने वाले राजनीतिक दल चुनाव हार गए। लेकिन इंडियन हार गए ये वाली बात थोड़ा सा मेरे ख्याल से ओपी सिंह को सोच समझ के बोलनी चाहिए। इसका नाम है भारतीय, इनको नाम नहीं याद होगा वैसे, इसीलिए मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी, वैसे मैं बता दूं भारतीय। अरे एक मुझे नाम नहीं याद है। हाँ ठीक है, वो स्वीकार कर रहे नहीं याद है, वो स्वीकार कर रहे नहीं याद है, अब बता दो जी। अरे रुक जा भाई, हाँ रुक जा भाई, बोलो। हाँ हम अरे सुन लो तभी तो आएगा, पजीरी तभी मिलेगी जब कथा हाँ भारतीय हिंदी में सुन लो पहले, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, ये हिंदी में नाम है, ठीक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इसका अरे बता देंगे, अरे रुक जाओ पहले अंग्रेजी में सुन लो, अबे सुन तो लो पहले, सुन लो, काहे बेचैन? ठीक है, हाँ मात्रा बताएंगे, आधा ता माँ होता विकासात्मक, वो लिख अभी बता देंगे, रुक जाओ जी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसको अंग्रेजी में इसका नाम दिया गया है। इसमें एक शब्द को मैं बड़ा फोकस करके कहूंगा, विकासात्मक, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले समावेशी लोग जो सारी विचारधाराओं का समावेश कर सकें। भारतीय मतलब समझते ही होंगे और राष्ट्रीय मतलब भी समझते होंगे, और गठबंधन का अर्थ तो एनडीए से आप बेहतर जानते हो, नरेंद्र दामोदर अलायंस, वो तो बेहतर समझते हो, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अमिताभ जी देखिए, आप इंडिया हारे या इंडिया जीते, अरे क्या बात यार, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। अरे ओम प्रकाश सिंह जी प्लीज, आप कम से कम मुझे अच्छी बात कहने दीजिए, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बात बता, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जो इंडिया हारेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया बराबरी छूटेगा, इंडिया कम अच्छा करेगा, इंडिया खराब अच्छा करेगा, ये आपके लिए विषय हो सकता है। आपके लिए हमने ये चिंगम दिया, आप चबाओ, आप देखते हैं कितना मुंह चलाते हो, चलाओ। बाकी हमारे जो एजेंडे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी तमाम सारे सैद्धांतिक रूप से सहमति है असहमति है, उन पे हम काम कर रहे हैं। आपको ये चिंगम दिया, आप चबाते रहो। इंडिया शब्द चिंगम है मनोज जी, आपको अगर नहीं समझ में आए तो कम बोलो, समझ में आए तो ज्यादा बोलो, हमको दिक्कत नहीं है। हमारे लिए तो भारतीय, अरे सुन लो, हमारे लिए भारतीय
राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है। ठीक मनोज, आप क्यों हो गया, हो गया। ठीक हो ठीक गया, अभी भाई? रुक रहा हूं, ठीक भाई इंडिया ही बोलो वही ठीक है। ये जो नाम बोले हो ये तो और बवाली है, एटा इटावा फरुखाबाद कहाँ कौन समझ रहा है यार? यानी किस बदुमान आदमी ने ऐसा विकासात्मक रणबेशी समावेशी गणबेशी क्या कर दिया? इंडिया बोलो वही ठीक है, उसी में आदमी समझ मिलेगा, बाकी ज्यादा झंझट में न पड़ो। ज्यादा लंबी कहानी में भी दिक्कत आ जाती है, वो ठीक नहीं रहेगा। हम ठीक भाई ओम प्रकाश जी अभी रुकिए, ओम प्रकाश जी रुकिए, ओम प्रकाश जी रुकिए भाई। मेरी तो खराब आदत है, मैंने तो पांव देश घूमकर जितना सीखा है जनता से उतनी ही बात करता हूं, बाकी नेताओं के कहे सुने तो मेरी सिर पर फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता का मिजाज जितना मैंने समझा इतने वर्षों में, मैं जानता हूं कि अभी मैं खिमसेपुर में उतर पड़ूं कहीं चाय खो के पे और उनसे कहूं भैया विकासात्मक गणवेशात्मक धन क्या समावेशी श्वेतकेशी क्या है, वो कहेंगे भैया चाय पियो अग्निहोत्री जी, आपको हम देखते हैं टीवी में, अच्छा बोलते हो, इस चक्कर में ना पड़ो क्या और मट्ठी खाओ। वो मुलायम सिंह यादव को पहचानते हैं क्या, कल्याण सिंह को पहचानते हैं। आप अपनी पार्टी के नाम गणवेशी समावेशी कुछ रखो, वो मुलायम सिंह की फोटो दिखेगी तो जान लेंगे साइकिल वाली है। ठीक, योगी आदित्यनाथ को पहचानते हैं, समझ में आता है, सोनिया गांधी को पहचान लेंगे। ठीक, नाम आप मन में आइसोलेटेड हेड छपा लो यार, हु केयर्स। जनता अपने रोज की रोटी के लिए संघर्ष करे कि आपका गणवेशी समावेशी देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसीलिए कहा नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कहा अलायंस कैसे होगा। हाँ विकास जी, आपको नहीं लगता एक बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश की जमीन पर आ सकता था अगर इस समावेशी विकासात्मक गठबंधन का थोड़ा और विकास हो गया होता और समावेश हो गया होता। अभी कम समावेशी है और कम विकासात्मक है, और हो जाता और इसमें साइकिल, हाथ और हाथी और हैंडपंप सब आ जाते तो मैं मानता, फिर मैं दूसरे मिजाज की बहस करता, फिर मैं कहता अब ये वास्तव में समावेशी हो गया है और गणवेशी हो गया और विकासात्मक है। नहीं, वरना अभी 13% गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास है, 13% वोट गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास है। अब चुनाव में 13% वोट कितना होता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो। देखिए अमिताभ जी, आपकी चिंता वाजिब है, पर एक सच्चाई इसको आप स्वीकार करिए। राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में खास तौर से इनके पीछे जातीय समीकरण काम करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को समझने के लिए उसके जातीय समीकरण को भी अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश का आम जनमानस समझता है। एक गांव का बच्चा भी जानता है कि समाजवादी पार्टी है तो हम किसको किसको वोट देना है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा अहंकार है भारतीय जनता पार्टी को। 2017 में जो सीटें मिली थी, आज 2022 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उसमें 100 सीटें पीछे चली। आज जो अलायंस है उस अलायंस से केवल एक विश्वास उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोगों में पैदा हुआ है कि अजीत सिंह का चाहे वो जाट बेल्ट हो, चाहे मुस्लिम बेल्ट हो, अति पिछड़ों का शाक्त सैनी समाज हो, और स्वयं राजभर समाज पार्टी जिसके नेता अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर चुनाव जीतते हैं, संख्या बढ़ाते हैं अपने विधायकों की। पर जब भारतीय जनता पार्टी से उनको रिश्ता बनाना था, पर उसके पहले की तमाम सारी डिबेट, तमाम सारी चीजों को भूल गए। उन्होंने कहा कि भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे तो मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज राजभर समाज को अपमानित करने का काम किया है। अगर एक राजनीतिक दल वोट की खातिर समीकरण की वजह से चला गया तो समीकरण की वजह से क्या ना कि हिंदू वोट हमें मिल जाएगा, तो क्या अति पिछड़ा दलित हिंदू नहीं है? अति पिछड़ा हिंदू, अति पिछड़ा दलित और वो मुसलमान जिसको नोक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, आज वो सोचने के लिए तैयार है कि हमारे बच्चों का और हमारे इस उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा। उनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। धर्म के नाम पर बुनकर उद्योग से लेकर के मुसलमान समुदाय जो व्यवसाय करता था वो चौपट हो गया है। आज भुखमरी की कगार पे उत्तर प्रदेश है। इसलिए आज इस बात पर नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी था
ठीक है। लगातार जिताया जी, है, दो ठीक है। टर्म प्रधानमंत्री बने हैं, दो टर्म मुख्यमंत्री बने हैं। पर आज देश का अति पिछड़ा दलित अपने आरक्षण के अधिकारों को छीनने का काम अगर किसी ने किया, सब सुहेल ठीक देव है, राजभर विकास समाज जी, पार्टी उस वक्त क्या ठीक है, कर रही थी? ठीक है, ठीक है, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अरे अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, मुझे विकास श्रीवास्तव को अब सुन के लगने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू तो नहीं ले रहा कहीं।